हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम रेडी। दोस्तों, अभी हम बात करने जा रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस के सेक्शनल कट ऑफ के बारे में, यानी कि सेक्शन वाइज क्या कट ऑफ रहा था, क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है 2021 का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेक्शन वाइज गुड अटेम्प्ट्स लोगों के क्या रहे थे। तो क्वांट में गुड अटेम्प्ट्स देख लेते हैं। ये 23 to 26 था। अब ये इसलिए इतना था क्योंकि क्वांट जो था वो इजी टू मॉडरेट लेवल में था और लोगों के काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट हुए थे। बहुत सारे लोगों के 30+ भी अटेम्प्ट हुए हैं। बट एक मतलब वैसे लोगों की संख्या तो कम है, लेकिन 30+ अटेम्प्ट भी हो सकते थे, क्वेश्चंस डुएबल थे। इसलिए जो एवरेज लोग हैं उन्होंने भी 20+, 25+ ऐसे अटेम्प्ट्स किए हैं। इसलिए मैंने गुड अटेम्प्ट्स यहाँ पर रखा है 23 to 26। रीजनिंग में जो अटेम्प्ट रहे थे 18 to 21, ये गुड अटेम्प्ट्स माने जा सकते हैं, मतलब ये वेरी गुड अटेम्प्ट्स माने जा सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग जो है वो टफ थोड़ा आया था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट में था। तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट ही था, मतलब डिफ़िकल्ट के साइड में ही जा रहा था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला था कि रीजनिंग जो है वो काफ़ी टफ था। जनरल अवेयरनेस में भी लोगों ने बोला था कि वैसे ये इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस कवर किए गए थे ये करंट अफेयर्स से कवर किए गए थे, और करंट अफेयर्स भी 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं था। तो ये जनरल अवेयरनेस में भी लोगों के ठीक ठाक अटेम्प्ट्स हुए हैं। तो ये इस हिसाब से गुड अटेम्प्ट्स यहाँ पर रखा जाता है, 28 to 33 रख सकते हैं। फिर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम लोग देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज भी आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। उसमें जो आरसी थे वो बड़े बड़े थे, और वो जो भी थे डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन नहीं थे, समझना पड़ रहा था, सही से क्वेश्चन उसमें दिख नहीं रहे थे। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का भी हम लोग देख सकते हैं। तो गुड अटेम्प्ट, ये भी वेरी गुड अटेम्प्ट में आ जाएगा 18 to 20। ये इंग्लिश लैंग्वेज के गुड अटेम्प्ट्स। हाँ, एक्यूरेसी रहनी चाहिए, एक्यूरेसी है तो 18 to 20 गुड अटेम्प्ट्स है। बाकी तो वैसे तो 35 अटेम्प्ट भी हो सकते हैं बिना एक्यूरेसी के। तो अब हम देखते हैं कि सेक्शन वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड सेक्शन वाइज जो कट ऑफ रह सकता है, क्वांट में रह सकता है। जैसा कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन डुएबल थे, लोगों ने 25+ आराम से अटेम्प्ट किए हैं। तो ये क्वांट में 11 to 14 मेरे अकॉर्डिंग ये सेक्शनल कट ऑफ रह सकती है। और रीजनिंग एबिलिटी में भले ही रीजनिंग एबिलिटी जो है टफ आया था, बट ये है कि रीजनिंग में जितने भी लोग क्वेश्चन करते हैं उसमें एक्यूरेसी रहती है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग का जो सेक्शनल कट ऑफ मेरे हिसाब से मैंने जो एनालाइज किया है उसके हिसाब से 8 to 10 हो सकता है। फिर से जनरल इंग्लिश में देख लेते हैं। तो जनरल इंग्लिश का जो कट ऑफ रह सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है वो, सेक्शनल कट ऑफ रह सकता है वो एक्सपेक्टेड 7 to 9 के बीच में रह सकता है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 7 to 9 ये भी मैक्सिमम है, क्योंकि इंग्लिश टफ आई थी और ऊपर से इंग्लिश में लोगों की एक्यूरेसी बहुत कम रहती है। एक तो टफ आई थी, ऊपर से एक्यूरेसी कम रहती है, इसलिए 7 to 9 ये मैक्स टू मैक्स सेक्शनल कट ऑफ जा सकता है। फिर ये जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में ये हम देख लेते हैं। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में ये 12 से 15 ये है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और ये सारे जो सेक्शनल कट ऑफ हैं ये जनरल कैटेगरी के लिए हैं, जनरल कैटेगरी के लिए हैं। ये सारे जो है जनरल कैटेगरी के लिए हैं। और बाकी जो कैटेगरी वाइज अदर कैटेगरी के जो लोग हैं अपना वो देख सकते हैं, जैसे ओबीसी वाले हो गए तो वो लोग अपना 1 से 2 नंबर कम करके देख सकते हैं। SC ST जो हो गया वो अपना करीब करीब 3 से 4 नंबर कम करके देख सकता है। ऐसे कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। तो ठीक है दोस्तों, अब ये है कि आप जो है अपना एक बार जो है कमेंट सेक्शन में अपने अटेम्प्ट्स एक बार बता दीजिए, ताकि ये थोड़ा और क्लैरिटी हो पाए कि ये जो सेक्शनल कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड सेक्शनल कट ऑफ है, ये एक्चुअली में कहाँ स्टैंड कर रहा है। एंड गुड लक फॉर योर रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेड है आपका 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को आ ही जाएगा, एक्सपेक्टेड क्या वो कन्फर्म ही है, 1 अप्रैल को हर साल आता है, तो इस बार भी 1 अप्रैल को आ जाएगा। तो अच्छा लगा हो तो ठीक है।